ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो हमने कुछ पेजेस बना लिए थे पिछले वीडियो में। जैसे ये प्रोडक्ट्स वाला पेज हमने बना लिया था, यहाँ पे फिल्टर भी हमने लगा लिया था। साथ ही साथ एक पेज और मुझे बनाना था जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जैसे मैं यहाँ व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज अभी हमने app.jsx में दिया नहीं है, तो यहाँ ये पेज के बजाय हम नॉट फाउंड वाला पेज दिखाने वाले हैं। अगर हमने कोई पेज क्रिएट ही नहीं किया है तो उस पे हम ये पेज दिखाएंगे। तो यहाँ मैं आऊंगा और पेजेस के अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगा नॉट फाउंड डॉट JSX नाम का, RAFCE। ये हो गया हमारा पेज। और अब इस डिव में कुछ क्लास नेम्स मैं दूंगा। सबसे पहला क्लास नेम होगा मेरा यहाँ पे, विड्थ होगा इसका 60%, ये मैंने दे दिया 60%। साथ ही साथ MX ऑटो, मार्जिन ऑटो, फ्लेक्स कॉलम और जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। और इसके बाद क्या करना है, मुझे एक यहाँ इमेज टैग देना है जिसके अंदर SRC के अंदर मैं दूंगा नॉट फाउंड डॉट JPG, PNG। अब ये इमेज मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये एसेट्स में डाल दूंगा, तो आप ये देख सकते हो नॉट फाउंड डॉट PNG मैंने यहाँ रखा है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। ये इमेज मैंने दिया। इसके बाद एक लिंक टैग मुझे देना है यहाँ पे जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो जाएगा और ये हमें ले जाएगा होम पेज पे। अगर हम किसी गलत पेज पे आ जाते हैं तो हम उसे होम पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए बोल देंगे। यहाँ लिखा रहेगा, इसके अंदर मैं एक बटन भी दे देता हूँ। तो यहाँ बटन टैग जो कि मेरा इंपोर्ट हो जाएगा @component UI बटन से। और इसका वेरिएंट मैं चेंज करूंगा, ये वेरिएंट मैं कर दूंगा इसको घोस्ट। और इसके अंदर लिखा रहेगा गो टू, और यहाँ मैं होम आइकन लूंगा, तो होम जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा होम, और यहाँ पेज सेव करता हूँ इसे। और ये पेज हो गया हमारा नॉट फाउंड वाला। और अब app.jsx में मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ। ये जो है हमारा कार्ट पेज हमने यहाँ बनाया था, इसी के नीचे मैं आता हूँ और यहाँ कार्ट के जगह पे मैं स्टार दे दूंगा, यानी एनी अदर पेज जो कि हमने सेटअप किया है उसके जगह पे मुझे यहाँ ऑथेंटिकेटेड वगैरह कुछ भी नहीं देना है। ये सारी चीजों को मैं हटाऊंगा। यहाँ मैं नॉट फाउंड पेज सिंपली दिखा दूंगा, तो नॉट फाउंड जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा पेजेस स्लैश नॉट फाउंड से। सेव करता हूँ इसमें ऐसे, और अब यहाँ आऊंगा तो अब मुझे ये वाली पेज दिख रही है, यानी जो पेज हमारे पास नहीं है वो उस पर अगर हम जाएं तो ये वाली पेज हमें मिलेगी। गो टू होम पेज पे मैं क्लिक करूँ तो मैं होम पेज पे आ जाऊंगा। फिर से मैं भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो नॉट फाउंड वाला पेज हमें यहाँ दिख रहा है। डार्क मोड पे भी ये सही लगेगा, आप ये देख सकते हो डार्क मोड पे भी ठीक लग रहा है ये। और हाँ, एक और चीज है, जैसे ये आपको कार्ड सही लग रहा होगा, लेकिन ये अगर मैं डार्क मोड करूँ तो ये इसका कुछ बॉर्डर हमें नहीं पता चल रहा है, तो इसका एक बॉर्डर दे देते हैं। तो मुझे आना है प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जो कि हम कंपोनेंट में क्रिएट किए थे, या प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, और ये जो मेन मेरा कार्ड है इसके अंदर मुझे देना है बॉर्डर। ओके, मैंने यहाँ बॉर्डर तो दिया है लेकिन इससे पहले मैं बॉर्डर लिखना भूल गया। ओके, यहाँ मुझे बस बॉर्डर लिख देना है, बॉर्डर। बस अब सेव करता हूँ और अब यहाँ मुझे एक बॉर्डर दिखनी चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ बॉर्डर दिख रहा है, तो अब ये काफी बेटर लग रहा है देखने में। यहाँ मैं प्रोडक्ट्स में भी दिखा देता हूँ, सबका बॉर्डर अब हमें पता चल रहा है कि कितना रेंज है। और यहाँ नेक्स्ट बटन से हम पेजिनेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब ये वाला पेज हमें बनाना है जो कि अभी हमें नॉट फाउंड दिख रहा है। ये होगा हमारा प्रोडक्ट पेज, और इसके अंदर हम प्रोडक्ट का डिटेल दिखाने वाले हैं। तो पेज के अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगा प्रोडक्ट पेज पेज डॉट JSX RAFCE, और ये मेरा कंपोनेंट बन गया। अब app.jsx के अंदर आके यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट्स का पेज बनाया था इसे ही मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, और इसका API होगा /product/ और यहाँ मैं ID लूंगा जो कि प्रोडक्ट की ID होगी, और यहाँ हम देंगे प्रोडक्ट
पेज जो कि डॉट स्लैश पेजेस स्लैश प्रोडक्ट पेज से इंपोर्ट हो गया। सेव करता हूँ इसे और अब यहाँ आके दिखाऊं तो अब हमें ये नॉट फाउंड वाला पेज नहीं मिलेगा, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट पेज। अब इसे हम सेटअप करते हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम एक प्रोडक्ट फेच करेंगे इस पेज पे आते ही, और वो प्रोडक्ट इस आईडी से हम फेच करेंगे। तो एक बार मैं बैकएंड में आके आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कंट्रोलर हमने बनाया था प्रोडक्ट के अंदर, गेट सिंगल प्रोडक्ट, आप ये देख सकते हो। इसके अंदर परम से आईडी ले रहे थे, तो यही वाला एपीआई हम हिट करेंगे। कैटेगरी और हाँ रिलेटेड प्रोडक्ट भी हम इससे निकालने वाले हैं। तो मैं यूजर कॉन्टेक्स्ट ये सारी चीजों को अभी क्लोज करता हूँ और प्रोडक्ट कार्ड को भी हटा देता हूँ, नॉट फाउंड को भी हटाता हूँ। ये हमारा एपीआई वाला ओपन रहेगा, प्रोडक्ट पेज ओपन रहेगा और प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, ये तीन चीज मैंने ओपन किया। अब यहाँ मैंने फेच प्रोडक्ट्स तो कर लिया, अब एक है फेच प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट लिए। तो ये सिंग फंक्शन फेच प्रोडक्ट प्रोडक्ट, इसके अंदर हम एक चीज बस रिसीव करने वाले हैं जो कि है आईडी। ये आईडी मैंने दिया और इसके बाद मैं यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा, कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ सेट लोडिंग भी मैं करूंगा फॉल्स। ये हो गया। साथ ही साथ मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ सेट लोडिंग ट्रू को, और यहाँ पे जैसे हम इसे कॉल करेंगे, यहाँ मैंने इसे कॉल कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद सिंपली मैं एक काम करूंगा, मैं करूंगा कॉन्स्ट डेटा लूंगा यहाँ से इज इक्वल टू अवेट एक्सयूज डॉट गेट मेथड का यूज करूंगा, और इसके अंदर सॉरी यहाँ बैकटिक, सबसे पहले मैं सर्वर का लेता हूं मैं वैल्यू स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट, और स्लैश प्रोडक्ट की आईडी हमें देनी है, तो यहाँ मैं डॉलर का यूज करूंगा, और जो आईडी मैं ऊपर रिसीव कर रहा हूँ यहाँ से ये मैंने यहाँ दे दिया। ओके, और मैं आपको राउट्स में दिखा देता हूँ जो कि हमने यहाँ सेटअप किया था बैकएंड में, प्रोडक्ट डॉट जेएस, और इसमें आप देखोगे कि मैंने स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश प्रोडक्ट की आईडी ली है। तो सारी चीजें सही है अभी तक तो, कि हमने ले लिया। और एक यूज स्टेट मुझे बनाना है, यूज स्टेट स्निपेट प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट, इनिशियली ये एम्प्टी एरे होगा। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, रिलेटेड प्रोडक्ट, एक और हमको वैल्यू चाहिए होगा, यूज स्टेट स्निपेट, यहाँ रिलेटेड प्रोडक्ट सेट रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ हम लेंगे, और इनिशियली ये भी एम्प्टी एरे होगा। बस यही करना था। और अब यहाँ हम क्या करेंगे, सेट प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हो जाएगा डेटा डॉट प्रोडक्ट, और सेट रिलेटेड प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा डॉट, एक बार मैं स्पेलिंग यहाँ कंट्रोलर से ले लेता हूँ, रिलेटेड प्रोडक्ट, ये हम लेने वाले हैं। यहाँ रिलेटेड प्रोडक्ट मैंने दे दिया, सब चीज सही है। सेव कर लेता हूँ इसे, और ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ से भेज दूंगा। जैसे हो गया मेरा फेच प्रोडक्ट, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे क्या भेजना था, प्रोडक्ट की वैल्यू, साथ ही साथ मैं रिलेटेड प्रोडक्ट की भी वैल्यू यहाँ भेज दूंगा। अब ये तीन चीजें मुझे यहाँ से कॉपी करनी है, ये मैंने कॉपी किया। मैं आता हूँ प्रोडक्ट पेज के अंदर, और यहाँ मैं कॉन्स्ट ये तीनों वैल्यू ले लूंगा जो मैंने कॉपी किया था, इज इक्वल टू कहाँ से मुझे लेना है, प्रोडक्ट डेटा से, जो कि एट द रेट कॉन्टेक्स्ट स्लैश प्रोडक्ट डेटा से इंपोर्ट हो जाएगा। सेव करता हूँ इसे, ये तीन चीज तो मैंने ली, साथ ही साथ एक लोडिंग भी मुझे लेना है क्योंकि हम यहाँ लोडिंग एनिमेशन भी दिखाने वाले हैं। और मैं थोड़ा इसे जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ मुझे ये पेज बनाना है, तो ये पेज हम बनाते हैं सिंपली, काफी आसान रहेगा हमें। पहले हम प्रोडक्ट फेच ही कर लेते हैं। तो एक मैं काम करता हूँ, नीचे की तरफ आता हूँ और मैं परम्स लूंगा, तो कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू यूज परम्स का मैं हेल्प लेने वाला हूँ, जो कि इंपोर्ट हो गया मैं रिएक्ट राउटर डॉम से। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट लगाता हूँ, यूज इफेक्ट जो कि मेरा रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे मैं करूंगा फेच प्रोडक्ट, और इसके अंदर मुझे आईडी भेजनी है, और यहाँ मैं डिपेंडेंसीज के एरे में मैं आईडी दूंगा। जब जब हमारा आईडी चेंज होगा तब तब ये प्रोडक्ट फेच होगा। साथ ही साथ मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा किसको, प्रोडक्ट को, जो कि हमने यहाँ से रिसीव किया, और रिलेटेड प्रोडक्ट को, सॉरी प्रोडक्ट, और यहाँ ही कॉमा देके
या फिर मैं एक और कंसोल डॉट लगा देता हूँ रिलेटेड प्रोडक्ट को, सेव करता हूँ। और यहाँ मुझे आईडी नहीं, सॉरी, यूज परम्स तो मैंने कर लिया, यहाँ मैं परम्स नहीं रिसीव करूंगा, मैं सिंपली यहाँ एक आईडी रिसीव कर लेता हूँ, बस इतना ही काम था हमें। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आऊंगा, कंसोल पे आऊंगा मैं, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ 2 की एरे मिल रही है जो कि है हमारा प्रोडक्ट का। ओके, ये क्या है हमारे पास, ये तो ठीक है, हमें यहाँ प्रोडक्ट तो मिल गया। ये किस चीज का कंसोल लॉग है, रिलेटेड प्रोडक्ट की तो वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन सिंपल एक प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं मिला। एक बार रिलोड में करूं, अच्छा हमें अब प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो ये है प्रोडक्ट हमारा, जो कि है एक स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच V20 प्रो। और इसके रिलेटेड प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 हैं, जो कि है एक नॉइज का क्वाड कॉल और एक है एप्पल वॉच ऐसी। तो ये सारी चीजें अच्छे से काम कर रही है, हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है और रिलेटेड प्रोडक्ट भी मिल रहा है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं आऊंगा और अब हम इसे मैप करेंगे। तो ये दोनों कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ से हटाता हूँ और अब कोड करना चालू करते हैं। सिंपली इस डिव को मैं हटाऊंगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर लोडिंग, अच्छा लोडिंग ट्रू है तो हम यहाँ लोडर दिखाने वाले हैं, और लोडिंग, सॉरी लोडिंग एनिमेशन, जो कि @component स्लैश लोडिंग से इंपोर्ट हो जाएगा, वरना एक डिव दिखाने वाले हैं। ओके, इसमें कुछ क्लास नेम्स, सबसे पहला होगा कंटेनर mx ऑटो, साथ ही साथ पैडिंग x ऑफ 4 और पैडिंग y ऑफ 8। और इस डिव के अंदर अब मुझे क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट को मैप करना है। तो यहाँ मैं लूंगा, सॉरी प्रोडक्ट लूंगा, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो एक डिव मैं यहाँ लूंगा सिंपली, और इस डिव का क्लास नेम होगा, सॉरी क्लास नेम जो कि है फ्लेक्स कॉलम, और लार्ज स्क्रीन के ऊपर फ्लेक्स रो। और फिर मुझे क्या करना है, आइटम्स स्टार्ट, सॉरी आइटम स्टार्ट, और इसके बाद गैप ऑफ 14। ये सारी चीजें दे दी, मैं इसे सेव करता हूँ। आप देख सकते हो कि अगर लोडिंग होगा तो हम लोडर दिखाने वाले हैं, वरना ये डिव दिखाने वाले हैं। इसके अंदर अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो ये मैंने एक डिव बनाया है, इसके अंदर अब और क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पे इमेज का मैं कराउजल दिखाऊंगा, और यहाँ से वो मुझे इंस्टॉल भी करना होगा। तो मैं शैटसन यूआई के कंपोनेंट के अंदर आऊंगा, और ये कराउजल जो है, ये रहा कराउजल, और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल इमेज होने वाली है हमारे पास, तो हम इसी क्राउजल में इसे दिखाने वाले हैं। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसे मैं ऊपर की तरफ लाता हूँ और यहाँ बगल में इसे पेस्ट करूंगा और एंटर पे हिट करूंगा और ये ऐड हो जाएगा। मैं वेट करता हूँ इसका ऐड होने का, और ये कुछ देर में ऐड हो जाना चाहिए। और ये ऐड हो गया। हमसे फिर से पूछा जा रहा है बटन डॉट जेएसएक्स को हमें चेंज करना है या नहीं, तो मैं फिर से एम यहाँ करूंगा नो, क्योंकि हमने एक सक्सेस बटन भी ऐड किया था, इसलिए ये बार बार हमसे पूछा जा रहा है। ये हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, मुझे एक डिव बनाना है। इस डिव का क्लास नेम होगा सिंपली विड्थ 290 पिक्सल, जो कि हमारे इमेज का भी होगा 290 पिक्सल्स का। साथ ही साथ और क्या करना है, मीडियम स्क्रीन के ऊपर हम विड्थ थोड़ा बड़ा रखेंगे, तो ये विड्थ होगा हमारा 650 पिक्सल। तो छोटे और बड़े स्क्रीन का हमने ख्याल रख लिया। इसके बाद मुझे कराउजल को इंपोर्ट करना है, तो कराउजल जो कि @component UI कराउजल से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर अब मुझे कराउजल कंपोनेंट देना है। तो कराउजल, सॉरी कराउजल का स्पेलिंग गलत हो गया, कराउजल कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर अब मैं प्रोडक्ट की इमेज को मैप करूंगा। तो यहाँ एक कंडीशन जो कि है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट डॉट इमेजेस है तभी हम ये काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, सिंपली मैं प्रोडक्ट डॉट इमेजेस डॉट मैप करूंगा। क्या मुझे मैप करना है, या तो एक मैं लूंगा इमेज और एक मैं लूंगा इंडेक्स, और
और ये दो चीजें मैंने लेने के बाद यहाँ पे मैं एरो फंक्शन लगाऊंगा और ये राउंड ब्रैकेट का यूज करूंगा। अगर आप कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे तो आपको यहाँ रिटर्न करना होगा। यहाँ मैं क्या करूंगा, carousel आइटम, जो कि मेरा इंपोर्ट हो जाएगा @component carousel से, और इसके अंदर पहले मुझे की देना है जो कि होगा आइटम, और इसे मैं क्लोज कर दूंगा। और यहाँ इमेज टैग, तो img टैग src हम दे देंगे इसका, जो कि सिंपल सा एक होगा इमेज डॉट URL, क्योंकि हम URL ही दिखाने वाले हैं। और अल्ट हम यहाँ दे देंगे सिंपली इमेज अभी के लिए, ये हमने दे दिया। और इसमें कुछ क्लास नेम होगा हमारा, जो कि है सबसे पहले तो विड्थ फुल और राउंडेड MD। ये सारी चीज देने के बाद मैं ये इमेज टैग को क्लोज करता हूँ, और बस इतना ही करना था। अब एक बार सेव करता हूँ और हमारा इमेज carousel यहाँ बन गया होगा। मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ हमें एरर आ गया। एक बार मैं देखूं क्या एरर है। ओके, ये क्या है, प्रोडक्ट पेज आइटम इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ आइटम इज नॉट डिफाइंड किधर गया ये। ओके, यहाँ इंडेक्स देना है, सॉरी आइटम नहीं, यहाँ मुझे इंडेक्स देना है। इंडेक्स मैंने दिया की में। अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हो, तो ये रहा हमारा carousel, लेकिन ये वर्क तो कर रहा है सही से, लेकिन हमें इस तरह से स्लाइड करना है, स्लाइड करना पड़ रहा है। हम यहाँ पे एक बटन भी देने वाले हैं, वो अभी मैं दूंगा कुछ देर में। लेकिन ये इमेज मुझे काफी छोटा लग रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने पिक्सल नहीं दिया है, मुझे यहाँ पिक्सल दे देना है 650 पिक्सल। अब ये ठीक रहेगा। हाँ, अब ये काफी अच्छा हाइट पे आ गया है, और हम इस तरह से इसे चेंज करने पाएंगे, इस carousel को, इमेजेस को इस तरह से हम चेंज करने पाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ एक बटन भी दूंगा, तो मैं आता हूँ और नीचे अब मुझे आना है carousel कंटेंट के बाहर, बस दो बटन दे देना है और कुछ नहीं। एक तो carousel carousel नेक्स्ट, पहले तो मैं carousel प्रीवियस दूंगा, फिर मैं दूंगा carousel नेक्स्ट, और ये दोनों भी इंपोर्ट हो जाएगा मेरा कंपोनेंट UI carousel से। तो नेक्स्ट मैं खोजता हूँ, हाँ ये दोनों मैंने दे दिया। सेव करता हूँ और यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ, ये सारी चीजें मैंने इंपोर्ट की है। अब मैं यहाँ आऊंगा, अब यहाँ मुझे बटन भी मिल रहा है, तो अब ये काफी इजी हो जाएगा हमें चेंज करने के लिए। बाकी हम ऐसे स्लाइड करके भी कर सकते हैं, ये भी सही से वर्क करेगा। तो ये इमेजेस तो हमने दिखा दिया, अब इस प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है, तो ये हम राइट साइड में दिखाएंगे। तो मैं आऊंगा यहाँ पे, और रिलेटेड प्रोडक्ट भी अभी हमें दिखाना है। और ये जो हमने carousel में दिया, इसके बाद के एक div के बाहर आना है मुझे, और एक और div बनाना है जिसका क्लास नेम होगा widthful, और LG पे width 1/2 स्पेस y4, और इस div के अंदर एक h1 टैग, जिसका क्लास नेम होगा हमारा टेक्स्ट टू एक्सेल, और क्या करना है, फॉन्ट बोल्ड, और इसके अंदर हम प्रोडक्ट का टाइटल दिखाने वाले हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट डॉट टाइटल, टाइटल ये होगा। ओके, इसके बाद एक पैराग्राफ टैग जिसका क्लास नेम हम देंगे सिंपली टेक्स्ट LG, और इसके अंदर हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखाने वाले हैं, जो कि मैंने चेंज करके प्रोडक्ट का अबाउट कर दिया है, तो प्रोडक्ट डॉट अबाउट। और इसके बाद एक और पैराग्राफ टैग जिसका क्लास नेम होगा टेक्स्ट एक्सेल, और इसके बाद मुझे क्या देना है यहाँ पे, फॉन्ट सेमी बोल्ड, और इसके अंदर हम प्राइस दिखाने वाले हैं। तो मैं विंडोज और डॉट पे क्लिक करता हूँ, और मैं अपना रूपी आइकन यहाँ से लूंगा। ओके, ये मेरा माउस पता नहीं फ्रीज हो गया। विंडोज और डॉट करता हूँ, और ये रहा रूपी आइकन, मैं ये ले लूंगा। ओके, ये मेरा यहाँ पे आ गया है, मैं इसे यहाँ से कट करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। रूपी आइकन के अंदर मुझे देना है प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो ये प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो हम दिखाने वाले हैं। और इसके बाद हमें एक चीज देना है जिसके लिए हमें ऑथेंटिकेटेड होना होगा। तो एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू लूंगा कुछ, तो कॉन्स्ट मैं लूंगा इज ऑथ, कहाँ से मुझे लेना है, ये यूजर डेटा से। तो यूजर डेटा जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया @context
कॉन्टेक्स्ट स्लैश यूजर कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट से। और अब यहाँ आना है, मुझे चेक करना है कि मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ कि नहीं। मैं अगर ऑथेंटिकेटेड हूँ तो मुझे कुछ चीजें दिखेंगी। सबसे पहला चीज होगा हमारा ये मैं राउंड ब्रैकेट में रखता हूँ, वरना मुझे क्या यहाँ दिखेगा, एक पैराग्राफ टैग जिसका क्लास नेम होगा क्लास नेम इज इक्वल टू ये होगा टेक्स्ट ब्लू 500। इसे मैं क्लोज करता हूँ और इसके अंदर लिखा रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा हमारा, ये एरर क्यों आया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्या दिक्कत है इसमें। एक बार मैं बैक करके ये सारी चीजों को हटाता हूँ, शायद किसी चीज की वजह से यहाँ एरर आया। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो हम कुछ दिखाने वाले हैं, वरना एक पैराग्राफ टैग। हाँ अब ठीक है। यहाँ क्लास नेम मैं टेक्स्ट ब्लू 500 दूंगा और यहाँ लिखा रहेगा, सॉरी, और यहाँ लिखा रहेगा प्लीज लॉग इन टू एड समथिंग इन कार्ट। ये मैंने दिया और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, मैं ये राउंड ब्रैकेट फिर से लूंगा और ओके, तो यहाँ राउंड ब्रैकेट पे कोई एरर आ रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ। सिंपली मैं एक रिएक्ट फ्रेगमेंट लूंगा और इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि प्रोडक्ट का जो स्टॉक है, प्रोडक्ट डॉट स्टॉक, वो अगर सॉरी यहाँ वो अगर लेस देन या इज इक्वल टू 0 है सिंपली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग दिखाऊंगा जिसका क्लास नेम होगा टेक्स्ट रेड 600 और टेक्स्ट टू एक्सेल। इसके अंदर लिखा रहेगा सिंपली, यहाँ मैं दिखाऊंगा आउट ऑफ स्टॉक, तो आउट ऑफ स्टॉक मैसेज। और वरना यहाँ पैराग्राफ टैग के बाद एल्स ब्लॉक हम लगाते हैं एक बटन, सिंपली एक बटन जो कि @component UI बटन से इंपोर्ट हो जाएगा, ऐड टू कार्ट। ये हम दिखाने वाले हैं, ऐड टू कार्ट बटन मैंने यहाँ दे दिया। और अब आके यहाँ हम चेक करते हैं अपने पेज पे, ये रहा ऐड टू कार्ट बटन हमें दिख रहा है क्योंकि इसका स्टॉक अभी फुल है। और किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक जिसका 0 हो गया हो, मैं देखता हूँ, अभी किसी का नहीं है, हम 0 करके बाद में इसे देखेंगे तो उसमें हमें आउट ऑफ स्टॉक यहाँ दिखेगा। तो ये इस तरह से हम प्रोडक्ट फेच कर सकते हैं। और ये समय ले रहा है, पता नहीं क्यों, इंस्पेक्ट करके देखता हूँ क्या गड़बड़ी है। नेटवर्क टैब, एक बार मैं रीलोड करके देखता हूँ। ओके, तो वो मेरा नेटवर्क एरर था आई गेस। मैं दूसरा प्रोडक्ट खोलता हूँ। ओके, तो ये ओपन होते ही पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन दिख रहा है। मैं इसे चेक करता हूँ क्या गड़बड़ी है यहाँ पे। तो अगर लोडिंग ट्रू है तो हम यहाँ लोडिंग दिखाने वाले हैं, और ये लोडिंग मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट डेटा से, तो प्रोडक्ट डेटा में शायद कोई गड़बड़ी है, मैं देख लेता हूँ यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हम यहाँ पे लोडिंग को ट्रू करें, अच्छा फॉल्स करना मैं यहाँ भूल गया, तो यहाँ सेट लोडिंग को मुझे बस फॉल्स कर देना है। तो ये छोटी सी एरर थी, जब हमें प्रोडक्ट मिल जाए तो। ओके, ये हो गया। अब मैं यहाँ रिलोड करूँ, सब चीज सही है। अब दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो ये रहा मैकबुक, और सॉरी यहाँ प्रोडक्ट वाले में ये रहा एप्पल वॉच। तो सब चीज सही से अब काम कर रहा है। ओके, अब रिलेटेड प्रोडक्ट भी तो हमें दिखाना है, तो रिलेटेड प्रोडक्ट भी अब हम दिखाएंगे। तो आना है यहाँ पे मुझे, और प्रोडक्ट पेज पे मैं आऊंगा, रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अब हम दिखा देते हैं। तो अब मुझे इस जो ये हमने बनाया है, किधर गया ये, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये जो ब्रैकेट है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे, लास्ट डिव के जस्ट ऊपर आना है, बस मैं ये बोल दे रहा हूँ। जो हमारा लास्ट डिव है उसके जस्ट ऊपर आना है, और यहाँ रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैं चेक करूंगा। अगर हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स है और उसकी लेंथ है, हमारे पास जो लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तभी हम ये दिखाने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक डिव होगा। ये डॉट अभी काम नहीं किया, यहाँ हम डिव देंगे जिसका कुछ क्लास नेम भी होगा।
और इसका अब हम क्लास नेम देते हैं। सबसे पहला क्लास नेम होगा मार्जिन टॉप ऑफ 12 और इसके अंदर एक और डिव मुझे देना होगा आई गेस। एक और डिव मैं देता हूँ जिसका सॉरी हाँ हमें एक और डिव नहीं h2 टैग देना है। h2 टैग जिसका क्लास नेम होगा टेक्स्ट सिंपली एक्सेल और फॉन्ट बोल्ड रहेगा इसका। इसके अंदर लिखे रहेगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स और अब यहाँ पे एक डिव रहेगा जिसका क्लास नेम रहेगा ग्रिड। बेसिकली जो ऊपर मैंने कॉपी किया है यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ होम पेज पे। इधर गया हमने ये होम पेज पे ये जो क्लास नेम जो दी थी उसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इधर गया हाँ यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। यही है बस और कुछ नहीं था। ये हमने कर लिया और इसके अंदर अब रिलेटेड प्रोडक्ट को मैप करना है हमें। तो यहाँ रिलेटेड प्रोडक्ट हम लेंगे डॉट मैप और इसके अंदर मैं एलिमेंट लूंगा और एरो फंक्शन और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ इंपोर्ट करूंगा। इसके अंदर पहले हमें की देना है और की होगा हमारा ई डॉट अंडरस्कोर ID और प्रोडक्ट होगा हमारा ई। बस ये देना था। सेव करता हूँ और रिलेटेड प्रोडक्ट सब हमें यहाँ दिखेगी। जैसे मैं ये वॉच ओपन करता हूँ तो इसके दो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और एक और गड़बड़ी है यहाँ पे ये जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ये तो हमें दिख रहा है लेकिन इसके बीच में गैप नहीं है तो हम गैप दे देंगे। सबसे पहले तो किधर गया ये ग्रिड हमने दिया गैप 2 दिया सारी चीजें सही है बस इसमें एम्प्टी मार्जिन टॉप ऑफ 3 दे देंगे। सेव करता हूँ और अब आके देखता हूँ तो अब ये काफी बेटर लग रहा है। हमें यहाँ रिलेटेड प्रोडक्ट भी दिख रहा है ऊपर हमें प्रोडक्ट्स भी दिख रहा है। होम पे आता हूँ मतलब इसमें आता हूँ स्मार्टफोन के अच्छा हमें दो और रिलेटेड प्रोडक्ट दिख रहे हैं ओके। और फिर प्रोडक्ट पे आता हूँ और मेरे ख्याल से रेफ्रिजरेटर का कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है तो मुझे यहाँ पे कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ एनिमेशन नहीं अच्छा आ रहा है ओके सब चीज़ सही है। अब लोडिंग भी हमें दिख रहा है रिलेटेड प्रोडक्ट भी हमें दिख रहे हैं और सारी चीज़ें अभी फाइन लग रही है मुझे ओके। ये लोडिंग एनिमेशन के बाद ये सारी चीज़ें हाँ सारी चीज़ें सही है अब। और हमने प्रोडक्ट पेज बना लिया। अब ऐड टू कार्ट भी हमें करना है तो ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन डालते हैं तो उसके लिए मुझे एक कार्ट कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नई फाइल जो भी होगी वो होगा हमारा कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX नाम की RAFCE और सॉरी यहाँ RAFCE नहीं मुझे इंपोर्ट करना होगा समथिंग फ्रॉम रिएक्ट और ये क्या होगा हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और अब हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा तो कॉन्स्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने क्रिएट किया और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ट प्रोवाइडर इज इक्वल टू एरो फंक्शन इसके अंदर हम चिल्ड्रेन रिसीव करेंगे और इसके बाद क्या करना है मुझे यहाँ रिटर्न करना है क्या चीज कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर ये चिल्ड्रन को ये मैंने यहाँ रिसीव किया। इसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी तो ये वैल्यू को मैं अभी एम्प्टी रहने देता हूँ और एक फंक्शन में बनाऊंगा तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ट डेटा जैसे हमने प्रोडक्ट डेटा यूजर डेटा बनाया वैसे ही कार्ट डेटा बना रहे हैं। और यहाँ मैं यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगा। ये भी इंपोर्ट हो गया मेरा रिएक्ट से और इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू देनी है जो कि हमारी कार्ट कॉन्टेक्स्ट। ये भी क्रिएट हो गया और अब हम रैप करेंगे अपने मेन के अंदर कार्ट कॉन्टेक्स्ट को। तो यहाँ कार्ट कॉन्टेक्स्ट अच्छा कार्ट प्रोवाइडर था सॉरी ये क्या हो गया कार्ट प्रोवाइडर जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया कॉन्टेक्स्ट स्लैश कार्ट कॉन्टेक्स्ट से इसे मैं कट करके इसके बीच में ले आता हूँ सेव करता हूँ सब चीज़ अब सही से है। रीलोड एक बार करूंगा मैं और यहाँ फिर से कुछ एरर आया मैं देखता हूँ क्या एरर है। कॉल्स हुक कैन नॉट रीड कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई एरर है यूज अच्छा समझ गया मैं यहाँ क्या दिक्कत है। ये मैं आऊँगा कार्ट प्रोवाइडर के अंदर और ये एक एरो फंक्शन है यहाँ मैं भूल गया था एरो फंक्शन बनाना। इसे अब सेव करता हूँ और अब
सब चीज़ सही से वर्क कर जाती चाहिए। एक बार रिलोड करता हूँ और ये देखिए ये स्मॉल स्क्रीन में भी सही लग रहा है देखने में, सब चीज़ एकदम परफेक्टली काम करेगा। और ओके, ये भी हमने कर लिया। अब इसके बाद ये हट के मेरा, हाँ, इसके बाद हम ऐड टू कार्ट देंगे। जैसे इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ऐड टू कार्ट होना चाहिए और यहाँ इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो बस यहाँ हम इसका कुछ एपीआई बनाते हैं। सबसे पहला एपीआई होगा हमारा, बट ये जो हम सारी काम करेंगे इसके लिए हमें ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। तो मैं टोकन एक बार कॉन्स्ट टोकन नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। इसमें हम कुकीज डॉट गेट करेंगे, जो जेएस कुकी से मेरा इंपोर्ट हो गया टोकन, ताकि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े, हम सीधे इसका वैल्यू टोकन दे देंगे। अब ये टोकन मैंने ले लिया और एक यूज स्टेट में बनाऊंगा, जो कि होगा सबसे पहले तो हमारा बीटीएन लोडिंग या फिर लोडिंग, सॉरी यहाँ लोडिंग और सेट लोडिंग ये हमने ले लिया। इनिशियली ये होगा फॉल्स, आई गेस, हाँ फॉल्स। और फिर से यूज स्टेट स्निपेट ये होगा हमारा टोटल आइटम, जो कि हम ऊपर कार्ड के ऊपर रेड कलर में दिखा रहे हैं। टोटल आइटम, सारी चीजें सही है। कैपिटल टी यहाँ मुझे देना था, हाँ टोटल आइटम। और ये इनिशियली होगा हमारा 0। एक और यूज स्टेट हम लेंगे, यूज स्टेट स्निपेट, और ये होगा सब टोटल और सेट सब टोटल, और इनिशियली ये भी 0 होगा। तो ये सारी चीजें मैंने ले ली। अब कार्ट की भी वैल्यू मुझे लेनी है, तो कॉन्स्ट मैं लूंगा कार्ट और सेट कार्ट इज इक्वल टू, ये भी एक यूज स्टेट होगी और इनिशियली ये एक एम्प्टी एरे होगी। ये हमने ले लिया। अब हम फेच कार्ट लेते हैं, तो एसिंक फंक्शन यहाँ पे फेच कार्ट, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक में लूंगा और कैच के अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डेटा लूंगा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस की हेल्प लूंगा, जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा एक्सियोस से, डॉट गेट मेथड, और इसका एपीआई होगा बैकटिक के अंदर मैं दूंगा पहले, बैकटिक के अंदर डॉलर के अंदर पहले मैं सर्वर दूंगा, जो कि एट द रेट मेन से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा, स्लैश एपीआई स्लैश, ओके ये इस तरह से, यहाँ पे आप स्लैश एपीआई स्लैश कार्ट स्लैश स्लैश ऑल, और यहाँ मुझे हेडर देना है। तो अब हेडर देना काफी आसान है, मैं यहाँ हेडर्स लूंगा और सिंपली इसके अंदर मैं टोकन दे दूंगा, बस यही करना था। और यहाँ मुझे कोलन भी देना है, कोलन देना मैं भूल गया। ये डेटा मुझे मिला। अब यहाँ मुझे क्या क्या करना है, दो तीन चीजें करनी है। सबसे पहले तो सेट कार्ट को मैं कर दूंगा डेटा डॉट जो कार्ट का वैल्यू मिलेगा वो, और सेट टोटल आइटम को मैं कर दूंगा डेटा डॉट टोटल आइटम। ओके ये हो गया, या फिर सम ऑफ क्वांटिटीज था मेरे ख्याल से। एक बार मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। जैसे कार्ट डॉट जेएस है हमारे पास, ऐड टू कार्ट हमने बनाया, और रिमूव फ्रॉम कार्ट, अपडेट कार्ट भी बनाया, फेच कार्ट ये रहा। तो सम ऑफ क्वांटिटी था, सॉरी यहाँ पे, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। डेटा डॉट सम ऑफ क्वांटिटी ये हो गया हमारा टोटल आइटम। इसके बाद सेट सब टोटल को मैं करूंगा डेटा डॉट सब टोटल। तो ये सारी चीजें हम भेज रहे थे। और फेच कार्ट को मैं यूज इफेक्ट से कॉल करूंगा, तो यूज इफेक्ट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा, और सिंपली मैं यहाँ पे फेच कार्ट को कॉल कर दूंगा, और ये हर बार कॉल होगी जब जब पेज रीलोड होगा। ये सारी चीजें हो गई। वैल्यू के अंदर मुझे देनी है यहाँ पे कार्ट की। इसके बाद और क्या चीजें मैं भेज सकता हूँ यहाँ से, कार्ट तो मैंने भेज दिया। इसके बाद टोटल आइटम्स में भेजूंगा, साथ ही साथ सब टोटल में भेजूंगा, और साथ ही साथ फेच कार्ट भी मैं भेज देता हूँ। और ये फेच कार्ट हम किस तरह से यूज करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। सेव करता हूँ इसे, और अब इन सारी चीजों की वैल्यू मैं लूंगा। तो यहाँ मैं आऊंगा पहले नैप बार के अंदर, क्योंकि नैप बार के अंदर हमें ये लेना जरूरी है। मैं कंपोनेंट्स के अंदर आऊंगा, नैप बार के अंदर आऊंगा, और यहाँ मैं कुछ डेटा लेने वाला हूँ। तो कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम
कार्ट डेटा। तो यहाँ हम कार्ट डेटा से लेंगे जो कि @context/cart कॉन्टेक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा, जो कि है टोटल आइटम। तो टोटल आइटम, मैं देख लेता हूँ क्या नाम था उसका, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। टोटल आइटम है, मैं इसे कॉपी करके और यहाँ पे एक बार पेस्ट करूंगा ताकि कोई एरर ना आए। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई और हम टोटल आइटम यहाँ दिखाने वाले हैं। मैंने यहाँ हार्ड कोड वैल्यू दी थी जो कि 5 था। यहाँ पे अब हम टोटल आइटम दिखाएंगे। सेव करता हूँ और यहाँ आऊंगा तो आप देख सकते हो 0 हो गया ये, क्योंकि टोटल आइटम अभी हमारे पास 0 है। अब ऐड टू कार्ट करके मैं कुछ आइटम ऐड करूंगा। तो अब ऐड टू कार्ट करके मैं आइटम को ऐड करूंगा। तो मैं आता हूँ कोड एडिटर पे और ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी भी ऐड करते हैं। तो कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं, एक मैं बनाऊंगा यहाँ पे फंक्शन जो कि होगा ऐड टू कार्ट। तो क्या करना है मुझे, यहाँ एसिंक फंक्शन बनाना है ऐड टू कार्ट नाम का। इसके अंदर हम क्या रिसीव करने वाले हैं, प्रोडक्ट को। सिंपली मैं यहाँ प्रोडक्ट की आईडी रिसीव करूंगा, ना कि प्रोडक्ट, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे मैं एसिंक फंक्शन इसे दूंगा और फिर ट्राई कैच ब्लॉक मैंने लिया। और यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कंसोल डॉट लॉग नहीं करना है, यहाँ मैं टोस्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो टोस्ट में रिएक्ट हॉट टोस्ट से इंपोर्ट होगा। डॉट एरर दिखाऊंगा मैं, क्या होगा हमारा एरर, एरर डॉट रेस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये हो गया। और यहाँ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट, सॉरी इज इक्वल टू, यहाँ पे अब अवेट देना है हमें। तो अवेट एक्सयूज डॉट पोस्ट मेथड और यहाँ पे बैकटिक के अंदर डॉलर सर्वर स्लैश कार्ट स्लैश न्यू। मेरे ख्याल से यही था इसका एंड पॉइंट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये कार्ट वाला पेज जो है, अच्छा मैंने स्लैश कार्ट स्लैश ऐड दिया है, न्यू नहीं। तो यहाँ मैं ऐड दूंगा, ये हो गया ऐड। और इसके अंदर मैं प्रोडक्ट रिसीव करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो ये मैंने रिसीव किया और कॉमा देके मैं अब हेडर लूंगा। तो यहाँ हेडर्स के अंदर सिंपली टोकन सेव करता हूँ इसे। और डेटा अब हमारे पास है। यहाँ अब हम टोस्ट डॉट सक्सेस में क्या करने वाले हैं, डेटा डॉट मैसेज। तो डेटा डॉट मैसेज देने वाले हैं। साथ ही साथ मैं फेच कार्ट को भी कॉल कर दूंगा। तो फेच कार्ट, सेव करता हूँ इसे और ये ऐड टू कार्ट फंक्शन मैं यहाँ से भेज दूंगा। तो ये फेच कार्ट के बाद मैं यहाँ ऐड टू कार्ट फंक्शन यहाँ भेज देता हूँ। बस इतना ही करना था, काफी इजी था। होपफुली आपको समझ में आया भी होगा। और अब हम इसे कॉल करेंगे। तो अब क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट पेज पे आना है, ये जो हमने बनाया है प्रोडक्ट पेज। और ऐड टू कार्ट जो बटन है, इस पे मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन देता हूँ, ऑन क्लिक। ओके, तो ऑन क्लिक और ये इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे आईडी भेजने वाले हैं प्रोडक्ट की। तो एरो फंक्शन में बनाऊंगा, यहाँ मैं इसका नेम दूंगा ऐड टू कार्ट हैंडलर। तो हैंडलर मैं इसका नेम दूंगा और इसके अंदर हमें प्रोडक्ट की आईडी देनी है। तो यहाँ हम प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं नहीं देता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें वैसे भी मिलने वाली है। ये मैं एरो फंक्शन इसे नहीं बनाऊंगा। ऐड टू कार्ट हैंडलर को मैं कॉपी करता हूँ, ऊपर की तरफ आता हूँ और यहाँ मैं आऊंगा कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट हैंडलर इज इक्वल टू इस तरह से। और सिंपली अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे ऐड टू कार्ट को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ कॉन्स्ट मैं कुछ डेटा लूंगा, कहाँ से, कार्ट डेटा से। तो यहाँ कार्ट डेटा जो कि @context/cart कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐड टू कार्ट। ये हो गया ऐड टू कार्ट, कार्ट कॉन्टेक्स्ट से हम यहाँ ले रहे थे। और अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट और यहाँ पे आईडी हम प्रोडक्ट का भेज देंगे। सेव करता हूँ इसे और सारी चीजें अब सही लग रही है मुझे, ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है। और अब ऐड करके देखते हैं हम। तो ऐड टू कार्ट हमने दे दिया और यहाँ पे मैं आऊंगा, रिलोड एक बार करूंगा और ऐड करके देखता हूँ। तो ऐड टू कार्ट मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ एरर आ गया। इंस्पेक्ट करके मैं देखता हूँ क्या एरर है। ओके, 404 सर्वर इज नॉट
सर्वर रिस्पॉन्ड विद स्टेटस कोड 404। ये क्या है? एक बार मैं यहाँ नेटवर्क टैब में आके एक बार ऐड टू कार्ट करके देखता हूँ। ओके, ये क्या है? पोस्ट कार्ट ऐड। ओके, यहाँ क्या गड़बड़ी है? लोकल स्ट्राइप, अच्छा एपीआई मैं देना भूल गया यहाँ पे। यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ मुझे स्लैश एपीआई भी देना है इसमें, स्लैश एपीआई। अब ये वर्क कर जानी चाहिए। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, एक रीलोड करूँगा और अब ऐड टू कार्ट करूँगा, एडेड टू कार्ट। और साथ ही साथ आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ इसकी क्वांटिटी 1 हो गई है। एक बार और मैं ऐड करूँ तो एडेड टू कार्ट, अब इसकी क्वांटिटी 2 हो गई है। तो ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। हमने ऐड टू कार्ट भी कर लिया और रीलोड करने पे भी आप यहाँ देखोगे इसकी क्वांटिटी 2 ही रहने वाली है। अब इस कार्ट वाले पेज पे आएंगे तो हमें सारी प्रोडक्ट्स दिखानी है। ये भी अभी ये कर लेते हैं हम लोग। और मैं आऊँगा यहाँ पे और फेच कार्ट हमने कर ही लिया, ऐड टू कार्ट हमने कर ही लिया। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं भी बार बार भूल जाता हूँ और हो सकता है आपको भी नोटिस नहीं हुआ होगा। यहाँ पे मैं एक बार रीलोड करके यहाँ लॉग आउट करूंगा। पहले ये मैंने लॉग आउट किया और एक बार मैं रीलोड करूं तो यहाँ कार्ट 0 है हमारा। यहाँ लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, प्रशांत केसी से मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ, सबमिट करता हूँ। ओटीपी मुझे रिसीव होगी अभी, ओटीपी सेंड टू योर मेल। अब मैं यहाँ ओटीपी लिखूंगा, पहले मुझे ये रिसीव हो जाए। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ ओटीपी रिसीव हुई है। मैं इसे कॉपी करूंगा अच्छे से और अब यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दूंगा, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यूजर लॉग्ड इन आ गया, लेकिन हमारा कार्ट यहाँ अभी भी 0 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फेच कार्ट कॉल नहीं हुआ। एक बार मैं इसे रीलोड करूं तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फिर से हमें शो होने लगा। तो ये दिक्कत है और ये प्रॉब्लम हमें इस समय भी आएगी जब हम लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करूंगा तो आप देख सकते हो फिर से मुझे यहाँ 2 दिख रहा है। तो ये ठीक नहीं है, ये मुझे ठीक करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमने फेच कार्ट तो यहाँ भेज ही दिया है, फेच कार्ट हमने भेज दिया है। अब मैं इसे रिसीव करने वाला हूँ। कहाँ मैं रिसीव करूंगा? जहां मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ वेरीफाई मैं कर रहा हूँ। यहाँ मैं पहले इंपोर्ट करूंगा। क्या चीजें मुझे इंपोर्ट करनी है? कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम कार्ट डेटा से, और कार्ट डेटा मेरा इंपोर्ट हो गया @contact स्लैश कार्ट कॉन्टेक्ट से। यहाँ मैं फेच कार्ट इंपोर्ट करूंगा, इसे मैं कॉपी करता हूँ और फेच कार्ट को मैं कब कॉल करने वाला हूँ? जब हमारा वेरीफाई हो जाए, इसी में मैं ये फेच कार्ट भेजने वाला हूँ। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और मैं आता हूँ यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे आना है, यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे वेरीफाई यूजर में मैं यहाँ कॉमा देके पेस्ट करूंगा और सिंपली जैसे ही हम ये सारी काम कर देंगे फेच कार्ट को मैं कॉल कर दूंगा। सेम इसे सेव करके मैं यहाँ जब लॉग आउट कर रहा हूँ तब भी मैं यहाँ नेविगेट के साथ साथ ये जो फेच कार्ट है ये मैं रिसीव करूंगा और यहाँ पे इसे कॉल कर दूंगा। तो मैंने लॉग आउट में भी कर दिया और वेरीफाई में कर दिया, लेकिन लॉग आउट में मैंने भेजा नहीं है। तो मुझे आना नैवबार के अंदर, क्योंकि लॉग आउट हम यहाँ करा रहे हैं और ये कार्ड डेटा से मुझे फेच कार्ड को भी इंपोर्ट करना है और यहाँ कॉमा देके मैं इसे भेज भी दूंगा। तो अब ये परफेक्टली काम करेगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ, अब मैं लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ 0 है। मैं ये ईमेल यूज करता हूँ, सबमिट करता हूँ और अब मुझे ओटीपी रिसीव होगी। मैं ओटीपी देखता हूँ तो यहाँ मैं शो करूंगा, तो ये नई ओटीपी है। मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे सॉरी कोड एडिटर पे नहीं, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट करके सबमिट करूंगा। मैं लॉगिन हो गया और इंस्टेंटली यहाँ 2 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किधर गया ये नैपबार जो है, ये जो फेच कार्ट हमने दिया है और टोटल आइटम है। यहाँ पे अगर हम टोटल आइटम है तो हम टोटल आइटम दिखाने वाले हैं, सिंपली टोटल आइटम, वरना सिंपली मैं यहाँ 0 दिखाने वाला हूँ। सेव करता हूँ और ये अब फिक्स हो गया, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि हमें टोटल आइटम की वैल्यू ही नहीं मिल रही थी। ओके, लॉग आउट करने के बाद ये आया था हमारे पास, सारी चीजें सही है। और हाँ यहाँ पे भी मुझे एक काम करना है, प्रोडक्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आके ये जो मैं सिंपली कॉल कर दे रहा हूँ इसे मैं पहले कट करता हूँ और ये कुकी सेट होने के बाद
मुझे इसे कॉल करना है, बस ये प्रॉब्लम था। और ये जो टोकन मैं यहाँ पे ले रहा था, यहाँ से मैं नहीं लूंगा। अब मैं कहाँ से लेने वाला हूँ, फेच कार्ट में टोकन मैं इस तरह से लूंगा, कुकीज, क्योंकि अपडेटेड टोकन इसे नहीं मिल रहा है, कुकीज डॉट गेट, और मैं यहाँ से टोकन लूंगा। बस बस यही करना था। अब ये वर्क कर जाएगा होपफुली। यहाँ मैं रिलोड करूंगा, सारी चीजें सही है। लॉग आउट करते ही आप देखना, ठीक है, सब चीज सही है। एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ ताकि ये जीरो हो जाए। जीरो हो गया। यहाँ मैं आऊंगा, सबमिट करूंगा, और ओटीपी अब मैं लिखूंगा यहाँ से, शो करता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ, और अब यहाँ पे आके सिंपली मैं पेस्ट करूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो अब आप देख सकते हो ये अपडेट हो गया, यहाँ मुझे 2 मिल गया। फाइनली ये वर्क किया। हाँ, यहाँ पे मुझे आना है, यह जो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ सिंपली, किधर गया ये, क्योंकि लॉग आउट करते समय भी ये जीरो नहीं हो रहा था। तो लॉग आउट में मुझे इसे कॉल नहीं करना है, किधर गया ये, लॉग आउट में मुझे इसे कॉल नहीं करना है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ मुझे एक बस दूसरा काम करना है, इसे मैं सेव करूंगा और मैं नैप बार में आऊंगा, और यहाँ कार्ड कॉन्टेक्ट से मुझे क्या लेना है, सिंपली ये जो सेट टोटल आइटम है मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा, इसे मैं कॉपी करके सेव करता हूँ। नैप बार के अंदर मुझे आना है, नैप बार के अंदर मैंने आया, अब मैं आया यहाँ पे, और कार्ड डेटा से मैं ये फेच कार्ड नहीं, ये लूंगा सेट टोटल आइटम, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये लॉग आउट यूजर के अंदर आना है मुझे। और अब मैं यहाँ जहाँ लॉग आउट कर रहा हूँ, यहाँ मुझे चाहिए सेट, सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ, यहाँ मुझे चाहिए सेट टोटल आइटम, और मैं यहाँ से कॉल करके जीरो कर दूंगा। बस यही था, सारी चीजें सही है। और अब मैं दिखाता हूँ इसे रिलोड करके, तो आपको यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ लॉग आउट करके दिखाता हूँ, लॉग आउट करते ही यहाँ जीरो हो गया, सही है। अब इसके बाद मैं लॉग इन करता हूँ अपने यूजर से, तो लॉग इन हो गया। ओटीपी मैं लेता हूँ, यहाँ मुझे शो का ऑप्शन आएगा, शो होगा, मैं इस ओटीपी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट करूंगा और सबमिट करूंगा, तो आप यहाँ देखोगे 2 हो गया, यानी ये अब बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगले वीडियो में हम ये कार्ट पेज बनाने वाले हैं और साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर ऑर्डर भी जनरेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।